गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, डॉक्टर राकेश सिंह फ्रॉम KSIS एकेडमी। आज हम लोग 67th BPSC टेस्ट सीरीज का टेस्ट 12 सेक्शन सी में बिहार स्पेशल देखेंगे, यानी बिहार का करंट अफेयर्स। उसी पे आज हमारा चर्चा निर्भर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 66 जहाँ से आपका बिहार चालू होता है उसको डिस्कस करना चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कि कोविड महामारी में आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के लिए, आइसोलेशन में मतलब यदि आपको कोविड हो जाता है और घर में ही आप इलाज करा रहे हैं तो उसको कहते हैं होम आइसोलेशन। तो कोविड महामारी में आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के लिए निम्न में से किस राज्य सरकार ने HIT कोविड ऐप लॉन्च किया? HIT का फुल फॉर्म होता है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग, है ना। इसका मतलब होता है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग, यानी HIT कोविड ऐप लॉन्च किया है। इंग्लिश में पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड HIT कोविड ऐप फॉर पेशेंट्स लिविंग इन आइसोलेशन इन द कोविड एपिडेमिक? तो सही 66 का सही ऑप्शन है बिहार। 66वां का सही ऑप्शन है बिहार, यानी बिहार सरकार HIT कोविड ऐप लॉन्च की है। ठीक है, चलिए इसका चर्चा देख लीजिए। ये है बिहार सरकार का HIT कोविड यानी होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। मतलब इसमें आपको मालूम चलेगा कि आप कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट हैं तो किस तरह से आपको सुविधा रखना है, किस तरह से मेडिकल सर्विसेज को रखना है, किस तरह से दवाई, सारा कुछ जो है इससे ट्रैक किया जाएगा। इसको HIT कोविड ऐप बोलते हैं और बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस ऐप से काफ़ी वो प्रभावित हुए थे और ये स्वास्थ्य विभाग को, भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग को भी इसके बारे में वो चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 67, बिहार शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? When is बिहार एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड? बिहार शिक्षा दिवस मनाया जाता है आपका 11 नवंबर को। ऑन 11th नवंबर बिहार एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड। इस पर जरा डिस्कशन कर लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस या नेशनल एजुकेशन डे, ये दिवस जो है, ये दिन किसके लिए मनाया जाता है? तो जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था और पहले हमारे जो शिक्षा मंत्री थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर को हुआ था और इसीलिए 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 में हुआ था और वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो बिहार शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और बिहार सरकार इसको बिहार शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाती है। तो 67 का सही ऑप्शन है 11। ये अबुल कलाम आज़ाद जी हैं और ये देश के पहले प्रथम शिक्षा मंत्री रह चुके थे, भारत रत्न भी ये थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 बिहार स्पेशल है ये। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, यानी बिहार के मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कन्या भ्रूण हत्या रोकना, कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना, ये सही है। कन्या भ्रूण हत्या रोकना, ये भी सही है। बाल विवाह पे अंकुश लगाना, ये भी सही है। और अंतर्जातीय विवाह में लड़कियों को 50,000 की अनुदान राशि देना, ये गलत है। ठीक है, तो सही ऑप्शन है आपका 68 का डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द चीफ मिनिस्टर्स कन्या सुरक्षा योजना? टू स्टॉप फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये सही है। टू इनकरेज द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, ये भी सही है। टू कर्ब चाइल्ड मैरिज, ये भी सही है। ग्राउंड ऑफ 50,000
रुपीज़ टू गर्ल्स इन द इंटरकास्ट मैरिज, ये गलत है। चलिए जरा इस योजना के बारे में हम लोग देख लें। तो बिहार में आपका एक योजना है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसको कि हम लोग मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना कहते हैं। और ये इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी क्योंकि बिहार में बेटियों की लिंग अनुपात बहुत ही कम था। तो लिंग अनुपात को देखते हुए बिहार सरकार जो है राज्य में मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई। ये योजना वर्ष 2008 से बिहार में सुचारू रूप से चल रहा है। ये योजना 2008 से बिहार में सुचारू रूप से चल रहा है। फ्रॉम 2008 मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन बिहार। इसमें है क्या? इसमें यदि है कि यदि बेटी का जन्म होता है तो बिहार सरकार उस बेटी के नाम से 2000 रुपये का जो है बैंक में बचत खाता खुलवाएगी और उसमें वो 2000 रुपया निवेश करेगी और पासबुक भी आपको मिलेगा। इस योजना में क्या होता है, सपोज अ गर्ल चाइल्ड इज बॉर्न, तो यदि बेटी का जन्म होता है तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार सरकार जो है 2000 रुपये की राशि के रूप में बैंक अकाउंट में डलवाएगी। बैंक अकाउंट जो है आपकी बिटिया के नाम से खुलेगा और बचत खाता हो रहेगा, सेविंग्स बैंक अकाउंट रहेगा। बिहार में वर्तमान में इस योजना को कौन चला रहा है? तो बिहार में इस योजना को महिला एवं बाल विकास विभाग चला रही है। अंग्रेजी में बोले तो वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बिहार इज रनिंग मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। तो महिला एवं बाल विकास विभाग इस योजना को चला रही है। अब ये महिला और बाल विकास विभाग का उद्देश्य क्या है, जो आपके क्वेश्चन में ऑप्शन था, राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, यस है, जो फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोकना है। महिला एवं बाल विकास विभाग का इस योजना के तहत उद्देश्य पहला है कि जो भी कन्या भ्रूण हत्या है उसको रोकना है। लिंग अनुपात में वृद्धि करना, सेक्स रेशियो में बढ़ावा देना, जन्म निबंधन मैंने गर्ल चाइल्ड का रजिस्ट्रेशन कराना और बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करना। मीन्स द ऑब्जेक्टिव इज दैट वी शुड इनकरेज द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। अब इस कन्या सुरक्षा योजना के लिए यदि आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उम्र जो है 3 वर्ष तक होना चाहिए, मतलब जन्म से लेके 3 वर्ष तक होना चाहिए। और इसी योजना के तहत जो है 2000 रुपये आपके अकाउंट में जाएगा। अब जो है यदि आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, यदि लड़की इंटरकास्ट मैरिज करती है तो जाति प्रथा को ख़त्म करने के लिए बिहार सरकार जो है ऐसे दंपति को 2.5 लाख रुपया भी देगी। तो क्वेश्चन 68 का जो अंतर्जातीय विवाह में लड़कियों को 50,000 की अनुदान राशि देना है, ये गलत है। 50,000 की जगह है आपका 2.5 लाख। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। बिहार में पंचायती राज को कब कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ? When did पंचायती राज गॉट लीगल स्टेटस इन बिहार? तो वो है 17 फरवरी 1962 को, 17 फरवरी 1962 को। क्वेश्चन नंबर 69 का सही ऑप्शन है ए। When did पंचायती राज गॉट लीगल स्टेटस इन बिहार? ऑन 17 फरवरी 1962। अब जरा पंचायती राज के बारे में जान जाइए, महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन से पंचायती राज की संरचना को एक संवैधानिक दर्जा मिला। क्या था कि पहले 2 कमेटी बनी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी और लक्ष्मीमल सिंधवी कमेटी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी और लक्ष्मीमल सिंधवी कमेटी के अनुकंपा पे, उनका सिफारिश पे जो है 73वां संविधान संशोधन की संरचना बनाई गई, स्ट्रक्चर बनाई गई। और इसका प्रावधान क्या था? प्रावधान ये था कि राज्य स्तर पे, एट द लेवल ऑफ स्टेट, ग्राम स्तर पे, गांव के स्तर पे
प्रखंड पे, ब्लॉक के लेवल पे और जिला के लेवल पे पंचायत का गठन हो। तो ग्राम, प्रखंड एवं जिला के स्तर पे पंचायत का गठन हो और प्रत्येक गांव के सभी मतदाता, जितने भी गांव हैं उनमें सारे मतदाता जो हैं, वोटर हैं, वो ही ग्राम सभा का गठन करेंगे। और पंचायतों का कार्यकाल कितना होगा? तो पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और मान लीजिए किसी कारणवश कोई भी पद यदि रिक्त हो जाता है तो 6 महीने के अंदर, 6 माह के अंदर उस पर चुनाव कराना है। अब जो लोग पंचायत के चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं, उनका उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? तो कम से कम उनकी उम्र सीमा जो है 21 वर्ष होना चाहिए था। मिनिमम एज शुड बी 21 ईयर्स ऑफ एज। और कैसे चुनाव होगा? तो सभी प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन से होगा, डायरेक्ट इलेक्शन से सब कोई का इलेक्शन होगा। अब इसमें चलते हैं हम लोग, जब बात करते हैं महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए सभी स्तर पे, सभी पदों पर कम से कम 1/3 आरक्षण जो है होगा। और पंचायत के चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए, है ना, टू हैव अ जुडिशियस इलेक्शन, टू हैव अ इलेक्शन फ्री फ्रॉम प्रेजुडाइजेस एंड डिस्क्रिमिनेशन, संविधान में इस बात का बाबत जिक्र किया गया है कि पंचायत राज का चुनाव निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए एक निर्वाचन आयोग की जरूरत है। नया निर्वाचन आयोग गठन होगा पंचायती राज का चुनाव कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से किस चित्रकला को बौद्ध चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर है सी, थांका चित्रकला। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग इज ऑल्सो नोन एज बुद्धिस्ट पेंटिंग? तो करेक्ट आंसर इज थांका पेंटिंग। थांका पेंटिंग के बारे में जरा समझ लीजिए। थांका चित्रकला, यह थांका चित्रकला नेपाली भाषा में इसको हम लोग पौभा कीपा भी कहते हैं। नेपाली भाषा में इसको हम लोग पौभा कीपा भी कहते हैं। इस चित्रकला में तिब्बती धर्म, तिब्बत के संस्कृति, तिब्बत के दार्शनिक फिलोसॉफिकल वैल्यूज़ को प्रकट किया जाता है। ये चित्रकला होता किस पे है? ये सूती कपड़े पे होता है। सूती कपड़े पे चित्रकला बनता है और मुख्य जो है, मेन पोर्शन जो है, यहाँ पे देवी देवताओं का यहाँ पे चित्र बनता है और साथ में चारों तरफ देवी देवताओं के कृत्यों का, उनके कथन का, उनके कार्रवाइयों का जिक्र होता है। जैसे देखिए, ये सूती कपड़े पे बना हुआ है। ये मेन जो है, केंद्र में, सेंटर में जो है आपके देवी देवताओं का फोटो रहता है, चित्र रहता है और चारों तरफ, ये चारों तरफ जो है उनके कृत्य, उनके कारनामे, उनके कार्यवाही, उनके गुणगान की जो है गाथा कही जाती है चित्रकारी के द्वारा। तो इसी को कहते हैं थांका चित्रकला। तो क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से किस चित्रकला को बौद्ध चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है आपका थांका चित्रकला। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग इज ऑल्सो नोन एज बुद्धिस्ट पेंटिंग? दैट इज योर थांका पेंटिंग, है ना। क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी क्वेश्चन नंबर, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई, और एक और क्वेश्चन बन सकता है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? गठन एंड स्थापना। व्हेन वाज बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड एंड व्हेन वाज बिहार सोशलिस्ट पार्टी ऑफिशियली लॉन्च्ड, है ना। फॉर्म्ड और लॉन्च हिंदी में कब गठित हुई? तो ध्यान से सुनिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है 1931 में, 1931 में, याद रखिएगा 1931 में इसका गठन हुआ। और जब बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, गठन, स्थापना नहीं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ। और किनके द्वारा किया गया ये गठन किसके द्वारा किया गया? तो एक थे गंगा शरण सिन्हा, याद रखिएगा, दूसरे थे राम वृक्ष बेनुपुरी और तीसरे थे रामानंद मिश्र। तो गंगा शरण सिन्हा,
राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र, इन तीनों के द्वारा 1931 में 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। स्ट्रक्चर फॉर्म इसका ले किया गया। ठीक है, अब दूसरा फैक्ट याद रखना है कि 1934 में 1934 में पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल है और इस 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक मतलब एक थोड़ा सा फॉर्मली जो है अनाउंस किया गया कि ये सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई है। और जब बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई तब इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव थे। जब औपचारिक रूप से आपका बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई तब इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन आपका है बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई, तो यदि क्वेश्चन कब गठित हुई है तब ये सही आंसर है 1931। और यही क्वेश्चन आपका रहता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की कब औपचारिक रूप से स्थापना हुई है, तब होता 1934। और जब 1934 की बात करेंगे, 1934 की बात करेंगे, तब आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे और जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। तो 71 का सही आंसर है डी। 71 का सही निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? क्वेश्चन नंबर 72। नालंदा, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, पश्चिम चंपारण। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द ओनली नेशनल पार्क ऑफ बिहार लोकेटेड? नालंदा, ईस्ट चंपारण, भागलपुर और वेस्ट चंपारण। सही आंसर है डी। पश्चिम चंपारण में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिमी चंपारण में स्थित है और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। तो 72 का सही ऑप्शन है डी। ये देखिए, ये है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके पश्चिम चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि नगर ये पश्चिम चंपारण में स्थित है और बेतिया से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73। किसने पटना को अजीमाबाद नाम दिया? देखिए पटना का एक और नाम, पटना के बहुत नाम है। और क्वेश्चन नंबर 73 ये है कि किसने पटना को अजीमाबाद नाम दिया था? हु नेम पटना एज अजीमाबाद? तो सही ऑप्शन है राजकुमार अजीम ने। द नेम अजीमाबाद वॉज गिवन बाय प्रिंस अजीम। प्रिंस अजीम कौन थे? देखिए 1702 में इन द ईयर 1702 औरंगजेब अपने सबसे फेवरेट ग्रैंडसन को, अपने सबसे प्रिय पौत्र को, जिनका नाम था राजकुमार अजीम, उनको बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। और वही राजकुमार अजीम या प्रिंस अजीम जब पटना के बिहार के सूबेदार बने तो पटना का नया नाम रख दिए अजीमाबाद और पटना को पुनर्निर्माण भी किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। बिहार के महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? हु इज़ द करेंट चेयरमैन ऑफ द वुमेन्स कमीशन ऑफ बिहार? हु इज़ द करेंट चेयरमैन ऑफ द वुमेन्स कमीशन ऑफ बिहार? देखिए अभी जो है बिहार का जो महिला आयोग है ये कार्यरत नहीं है, लेकिन जो लास्ट जो अध्यक्ष थी आज के डेट तक वो थी दिलमणि मिश्रा। तो द लास्ट चेयरमैन ऑफ वुमेन्स कमीशन ऑफ बिहार वॉज दिलमणि मिश्रा। अभी ये संस्था जो है वुमेन कमीशन ऑफ बिहार इज़ नॉट फंक्शनल। बिहार के महिला आयोग जो है अभी कार्यरत नहीं है, लेकिन जो लास्ट थी वो दिलमणि मिश्रा थी। क्वेश्चन नंबर 75। धुआं कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में
स्थित है? धुआं कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज धुआं कुंड फॉल्स लोकेटेड? तो इट इज़ लोकेटेड इन रोहतास। तो धुआं कुंड जलप्रपात जो है रोहतास में स्थित है। देखिए ये है धुआं कुंड। धुआं कुंड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि काफ़ी ऊपर से पानी नीचे गिरती है और पानी के कारण जो ऊपर से काफ़ी गहराई में गिरती है तो पानी का धुंध उठता है, धुंध जैसा लगता है, और इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है धुआं कुंड। इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है धुआं कुंड। रोहतास ज़िले में यदि आप रोहतास ज़िले जाएंगे तो वहाँ पे कैमूर पहाड़ मिलेगा, कैमूर की पहाड़ी मिलेगी। और कैमूर पहाड़ पे आपको 2 कुंड मिलेगा, एक है मांझर कुंड और दूसरा है धुआं कुंड। एक है मांझर कुंड और दूसरा है धुआं कुंड। ये बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब देखिए कैमूर पर्वत श्रृंखला में ही आप दोनों मांझर कुंड और धुआं कुंड देखेंगे। तो कैमूर पहाड़ पे एक नदी है जिसको हम लोग कहते हैं काव नदी, और काव नदी की ही जो पानी है टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरते हुए एक कुंड है मांझर कुंड जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें ये इकट्ठा हो जाता है। और मांझर कुंड के ही कुछ दूरी पे 36.5 मीटर की ऊंचाई से, है ना, मांझर कुंड के थोड़ा दूर आगे जाइएगा तो एकाएक 36.5 मीटर की ऊंचाई से जो है ना, और नीचे 6 मील की गहरी घाटी में पानी गिरता है। मतलब 36.5 मीटर की ऊंचाई से आप पानी गिर रहा है और नीचे गिर रहा है 6 मील की गहरी घाटी में। तो इतने ऊपर से और इतने गहराई में पानी गिरती है तो पानी से धुंध उठने लगता है, और इसी पानी को हम लोग, इसी धुंध के कारण इस जलप्रपात को हम लोग धुआं कुंड के नाम से, इस जलप्रपात को धुआं कुंड के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसके साथ ही टेस्ट 12 का सेक्शन सी बिहार स्पेशल ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग टेस्ट 14 देखेंगे। थैंक यू।